एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की चरमराती स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में। वैसे तो ये पूरा साल मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली के लिए कुख्यात रहा। अलग अलग अस्पतालों में चूहों से लोग परेशान रहे। इंदौर में तो 2 नवजातों की मौत तक हो गई क्योंकि चूहों ने कुतर लिया था। माना जा रहा है कि उससे इन्फेक्शन फैला और बाद में वो नवजात बच नहीं सके। HIV संक्रमित खून सतना जिला अस्पताल में चढ़ा दिया गया। एक हफ्ते बाद इसी सतना जिला अस्पताल में चूहे मूंग के भजिए दबा के अस्पताल में SNCU वार्ड में दौड़ते नजर आए, जहां नवजात भर्ती थे। छिंदवाड़ा का कफ सिरप कांड आपको याद ही होगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि ये तो सारे दूर दराज के क्षेत्रों की बात हो गई। स्वास्थ्य विभाग का मुख्यालय है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। उसी सतपुड़ा भवन में जहां कुछ समय पहले आग लग गई थी, बड़ा विवाद हुआ था। अब सोचिए, राजधानी भोपाल में जहां स्वास्थ्य मुख्यालय है, स्वास्थ्य विभाग का मुख्यालय है, स्वास्थ्य मंत्री का दफ्तर है, मंत्रालय है, मुख्यमंत्री बैठते हैं, स्वास्थ्य मंत्री बैठते हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री बैठते हैं, स्वास्थ्य आयुक्त बैठते हैं, तमाम बड़े लोग बैठते हैं। लेकिन इसके बावजूद इसी भोपाल जिले में एक बड़ा घोटाला हो गया स्वास्थ्य विभाग में। घोटाला हाजिरी का घोटाला। दरअसल स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संजीवनी क्लिनिक काम करते हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में। मकसद ये होता है कि जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहां पर इन संजीवनी क्लिनिक को खोला जाए, ताकि वहां रहने वाले जो गरीब तबके के लोग होते हैं वो छोटी छोटी जांच के लिए उन्हें दूर ना आना पड़े। उनके मोहल्ले में ही, उनके इलाके में ही ये छोटी छोटी जांचें जो वो हो जाए, उनका पैसा बचे, समय बचे और समय पर जो भी जांच हो, जो उनको बीमारी है उसका पता लग सके टेस्ट के जरिए। और छोटी मोटी जो दवाइयां मिलती हैं हल्के बुखार के लिए और मामूली जो उपचार प्राथमिक उपचार, वो वहीं हो जाए। लेकिन इन संजीवनी क्लिनिक में जो डॉक्टर्स काम करते हैं उन्हें लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल इस संजीवनी क्लिनिक में हाजिरी घोटाला हुआ है। इन क्लिनिक्स में काम करने वाले डॉक्टर्स और जो स्टाफ हैं, ये पाया गया है कि वो समय पर क्लिनिक नहीं पहुंच रहे हैं। कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि क्लिनिक जाते ही नहीं है, लेकिन दूर से अपनी हाजिरी लगा देते हैं। इन्हीं में से एक घोटाला ऐसा सामने आया है जहां पे एक डॉक्टर के नाम पे अलग अलग लोगों ने अटेंडेंस लगा दी। ये पूरा घोटाला अब जब सामने आया है तो सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस घोटाले को अंजाम कैसे दिया गया। भोपाल के गौतम नगर इलाके में एक संजीवनी क्लिनिक है, वहां डॉक्टर संजीव सिंह काम करते हैं। जांच की गई तो पाया गया कि संजीव सिंह क्लिनिक में उनकी अटेंडेंस जो है वो रोज लग रही है, हाजिरी तो रोज लग रही है। लेकिन जब गंभीरता से जांच की गई, सूक्ष्मता से जांच की गई तो पाया गया कि ये अटेंडेंस उन्होंने कई बार 500 से 600 किलोमीटर दूर से लगाई है। यानी स्वास्थ्य विभाग में उनकी अटेंडेंस तो लग गई, लेकिन मालूम हुआ कि क्लिनिक तो वो गए ही नहीं, क्योंकि वो तो 500 किलोमीटर दूर थे। और रोजाना के तौर पे भी अगर देखा जाए तो इनका रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है, क्योंकि रोजाना की इनकी अटेंडेंस जो है वो 11 बजे इनके जो क्लिनिक है उससे करीब करीब 11 किलोमीटर दूर की अटेंडेंस रोज की लग रही है। इस बात पर इनको एक बार फिर भी शायद माफी दी जा सकती है, क्योंकि हो सकता है कि समय के अभाव में वो जहां मौजूद रहते हो वहीं से अटेंडेंस लगा देते हो, बाद में क्लिनिक जाते हो। हालांकि नियम में ये नहीं है। नियम में बिल्कुल स्पष्ट है कि सार्थक ऐप में आपकी अटेंडेंस वहीं से लगनी है जहां आपकी ड्यूटी है, आप जहां पोस्टेड है। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। ये तो एक उदाहरण हमने आपको बताया, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। 13 से ज्यादा नाम ऐसे हैं जिनकी सैलरी काटने के आदेश जारी हो गए हैं, क्योंकि वो क्लिनिक पे पहुंच रहे नहीं है समय पे। कई ऐसे हैं जो बहुत दूर से अटेंडेंस अपनी लगा रहे हैं, बहुत कम समय क्लिनिक पे दे रहे हैं। एक डॉक्टर मिनाज है भोपाल के बाग मुगलिया में, उनका और ज्यादा हैरान करने वाला मामला सामने आया है। उनका सार्थक ऐप में जब डिटेल खंगाली गई तो ये पाया गया कि डॉक्टर मिनाज जो हैं, जो कि हम आपको तस्वीर में दिखाते हैं, ऐसे दिखते हैं। डॉक्टर मिनाज जो हैं वो ये भोपाल के बाग मुगलिया संजीवनी क्लिनिक में काम करते हैं। कायदे से इन्हें संजीवनी क्लिनिक में जाकर के अपनी सार्थक ऐप के जरिए अटेंडेंस लगानी थी। शिकायतें लगातार इनके खिलाफ मिल रही थी, और जब CMHO मनीष शर्मा जो हैं भोपाल के, उन्होंने सार्थक ऐप के आंकड़ों की गंभीरता से जांच कराई तो क्या पाया कि ये जो चेहरा है डॉक्टर मिनाज का, अटेंडेंस लगाते टाइम ये चेहरा सामने होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आपको दिखाते हैं तस्वीर दूसरी जो MP तक के हाथ लगी है। ये देखिए, ये सारे लोग जो अलग अलग चेहरे हैं, यानी अलग अलग लोग हैं, ये डॉक्टर मिनाज की जगह उनकी हाजिरी लगा रहे थे सार्थक ऐप में जाके। अब सार्थक ऐप में क्योंकि फोटो खींचती है तो जाहिर सी बात है फोटो इन सब की निकल के सामने आई। यानी हाजिरी लगनी थी इनकी,
डॉक्टर मिनास की, लेकिन हाजिरी लगी इन लोगों की। अब ये कौन लोग हैं, फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन इतना साफ है कि डॉक्टर मिनास के नाम पे इन तमाम लोगों ने लंबे समय से हाजिरी लगाई है। ये तो हमने आपको 2-3 ऐसे मामले दिखाए। ये राजधानी भोपाल का हाल है, सोचिए उसी भोपाल का हाल है जहां पे पूरा स्वास्थ्य महकमा बैठता है। एक तरीके से देखा जाए तो भोपाल से ही तो पूरा प्रदेश चलता है, यहीं पे सब मुख्यालय है, उसके बावजूद यहां पे हो रहा है। संजीवनी क्लिनिक दरअसल जो है वो इन्हीं गरीबों के लिए बनाए गए थे। अब जब ये डॉक्टर समय पे नहीं पहुंचते हैं, जांच वहां पे समय पे नहीं होती है, तो गरीबों को बड़ी परेशानी होती है। उन्हें अपनी जांच कराने के लिए या तो प्राइवेट लैब में जाना होता है दूसरी, और अगर बाहर किसी बड़ी लैब में जाना है तो सरकारी लैब में तो दूर जाना पड़ता है, या तो जेपी हॉस्पिटल आना पड़ेगा, एम्स जाना पड़ेगा, हमीदिया जाना पड़ेगा। ये बड़े दूर दराज के क्षेत्र हैं, हर आदमी नहीं जा सकता इतने दूर, इसलिए संजीवनी क्लिनिक खोले गए थे कि छोटी छोटी जांचें तो उनके अपने मोहल्ले में ही हो जाए। लेकिन आलम देखिए कि इसको भी, इस सार्थक ऐप को भी, जिसकी शुरुआत ही सिर्फ इसलिए की गई थी ताकि जो डॉक्टर्स हैं वो समय पर क्लिनिक पहुंचे, समय पर क्लिनिक से जाएं, और जो समय उनको दिया गया है वहां पे वो गरीबों का इलाज कर सके, उनकी जांच कर सके, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। साल 2025 वैसे भी मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली के लिए कुख्यात रहा है, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी बताया था। और इस घटना ने जाते जाते भी साल के खत्म होने से पहले एक बार फिर से इस चीज को उजागर कर दिया है। अब आप सोचिए कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के सवाल खड़े, और सवाल खड़े होंगे भी क्यों नहीं। 22 बच्चे मर जाते हैं जहरीली कफ सिरप से, चूहे के काटने से 2 बच्चे मर जाते हैं अस्पताल के भीतर। अस्पताल में HIV संक्रमित खून बच्चों को चढ़ा दिया जाता है, जो कि वैसे ही बीमार थे, थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे थे जिनको खून चढ़ता है, उन्हें HIV संक्रमित खून चढ़ा दिया। तो इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, और ये एक बड़ा मामला सामने आया है। हालांकि इस मामले में 13 डॉक्टर्स की वेतन कटौती के आदेश हो गए हैं। जो चेहरा हमने आपको दिखाया डॉक्टर मिनास का, इनकी बर्खास्तगी का प्रस्ताव जो है भेजा गया है NHM को। 25 से ज्यादा डॉक्टर्स और स्टाफ ऐसे हैं जिनको नोटिस भेजा गया है। हालांकि उनका भी समय पे ना आने का रिकॉर्ड है, लेकिन उनको इसलिए माफी दी गई है, उन्हें सिर्फ नोटिस दिया गया है क्योंकि उनका 15-20 मिनट, 10 मिनट, 25 मिनट ऐसे अंतर रहा है अटेंडेंस का, ये फिर भी माफी योग्य है। लेकिन 500 किलोमीटर दूर से अटेंडेंस लगा देना, हाजिरी लगा देना, अपनी जगह किसी और से हाजिरी लगवा देना, ये माफी योग्य तो कतई नहीं है, और इसीलिए इन डॉक्टर्स पर कठोर कार्रवाई होने वाली है। सवाल उठता है कि आखिरकार डॉक्टर्स जो कि अलग अलग मुद्दों पे लामबंद होते हैं, उनके खिलाफ जब कोई अपराध होता है या कोई हिंसा होती है तो तमाम डॉक्टर्स लामबंद होते हैं। तो फिर सवाल यह है कि इस तरीके की लापरवाही के लिए इन्हें जिम्मेदार क्यों ना माना जाए। सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि सार्थक ऐप का मकसद बिल्कुल स्पष्ट है, समय पर क्लिनिक आना और समय खत्म होने के बाद ही क्लिनिक से जाना। इस बीच में उनका पूरा समय उन्हीं गरीबों की सेवा के लिए है, उनकी जांच करने के लिए, जिसके लिए इनको सरकार से हर महीने तनख्वाह भी मिलती है। तो फिर आखिरकार ये कौन सा नया इनका व्यवहार है जिसमें हाजिरी का ही घोटाला कर दिया गया। घोटाले तो कई तरीके के सुने होंगे, लेकिन ये अपनी तरीके का एक हाजिरी घोटाला पहली बार मध्य प्रदेश में सामने आया है। हालांकि इसके पहले भी अगर हम बात करें तो अलग अलग विभागों में, अलग अलग निकायों में हमने देखे हैं कि वहां पे भी जो घोस्ट एम्प्लॉयज हैं, इस तरीके की खबरें आती हैं। लेकिन यहां पे ये मामला बिल्कुल उलट है। पढ़ लिख करके मेहनत से डॉक्टर बनने के बाद अगर कोई इस तरीके से अपनी अटेंडेंस को सामने रख रहा है, समय पर नहीं पहुंच रहा है या फिर किसी और से लगवा रहा है, तो फिर ये अपराध तो है, और इस अपराध की सजा शायद पहले भी कठोर तरीके से नहीं दी गई है। और यही वजह है कि नियमों को बिल्कुल शिथिल मान करके डॉक्टर्स इस तरीके से काम कर रहे हैं। फिलहाल तो राजधानी भोपाल का ही ये मामला सामने आया है। अब इस मामले के सामने आने के बाद सरकार की तरफ से अलग अलग जिलों में भी जांच की जा सकती है, और माना जा रहा है कि ये जो हाजिरी घोटाला है ये और बड़ा हो सकता है, अन्य जिलों में भी इसी तरीके के मामले सामने आ सकते हैं, ये मान के चला जा रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं पे ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए गंभीर सवाल है क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वहां पे करीब 23,000 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य सुविधाओं का बजट है। एक भारी भरकम बजट जो है वो स्वास्थ्य विभाग को दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद इस तरीके के मामले सामने आने बता रहे हैं। हालांकि दावा यही किया जा रहा है कि घोटाला पकड़ा भी CMHO नहीं है, भोपाल CMHO है मनीष शर्मा, उन्होंने ही पकड़ा है। लेकिन अगर ये घोटाला पकड़ में आया है, इसका मतलब साफ है कि घोटाला तो हो रहा था। अब धीरे धीरे इसकी परतें खुलनी शुरू हुई हैं। बस देखना यह है कि इस घोटाले के सामने आने के बाद सरकार
क्या नज़ीर पेश करती है, क्या उदाहरण सामने रखती है, ताकि इस तरीके के जो वाक़ये हैं वो रुक सकें।